हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 बजे है। आज है 22 मार्च 2023 यानी बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के त्योहार के ऊपर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए दोस्तों। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। गुड़ी पाड़वा है आज। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा। हिंदू नववर्ष कहलाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, डाउ जोन्स लगभग कल के दिन फिर से लगातार डाउ जोन्स कल 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और सबसे बढ़िया बात, नैस्डैक लगभग 1.5% प्लस में क्लोज हो गया। डाउ जोन्स 300 पॉइंट यानी 0.64% प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन नैस्डैक उससे भी डबल जबरदस्त क्लोज हो गया। आईटी के स्टॉक्स ने कमाल दिखाया, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स ने इसके लिए कमाल दिखाया क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 103 के नीचे आ गया है, और ये आईटी के स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। और अभी नैस्डैक फ्लैट में ओपन हो गया है। नैस्डैक फ्यूचर 14 पॉइंट प्लस में चल रहा है, और डाउ फ्यूचर जो है वो पूरी तरह फ्लैट में है, 3-4 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। और इसके चलते हुए हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 14 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी फ्लैट ओपनिंग के दर्शन दिखाएगा आज एसजीएक्स निफ्टी, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन शुरू होने के बाद कुछ अलग माजरा हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं, अलग ही होता है। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में फेड जो है वो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक का डिसीजन डिक्लेयर करेगा देर रात 12:30 1 बजे के बाद बोल रहा हूँ मैं दोस्तों। आज रात अमेरिका में ये डिसीजन आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है फेड। और ये भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फेड शायद इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि बैंकिंग का संकट चालू है अमेरिका में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाने से क्या हो रहा है कि बैंकिंग पूरे नीचे आ रहे हैं, मंदी का माहौल तैयार हो चुका है अमेरिका में। इसके चलते हुए आज की जो फेड की जो कमेंट्री है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए या नहीं ये अलग बात है, लेकिन बाद में जो कमेंट्री आएगी वो कैसी आएगी इसके ऊपर मार्केट का ध्यान रहेगा। अगर वो कमेंट्री अच्छी आएगी तो मार्केट ज़बरदस्त रैली कर सकता है ग्लोबल में, और हम लोग गुरुवार को बहुत बड़े गैप अप से ओपन हो सकते हैं कल के दिन। लेकिन ये कमेंट्री अगर खराब आ गई तो हो सकता है मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन हो सकता है, यानी कल का दिन मेक और ब्रेक का है ग्लोबल मार्केट के अनुसार। अभी जो जापान का निकाई 400-500 पॉइंट प्लस में है, क्योंकि कल उसकी छुट्टी थी, आज से चालू हो गया, इसके लिए बढ़ रहा है। बाकी एशियन मार्केट प्लस में है, यूरोपियन फ्यूचर प्लस में है। कल यूरोपियन मार्केट में भी अच्छी तेजी हो गई थी, तो सभी जगह माहौल अच्छा है। और क्रूड ऑयल एक ही दिन में 4.5% बढ़ गया दोस्तों, 4.5%। और ये इकोनॉमी के लिए अच्छी है बात, हमारे लिए अच्छी बात नहीं, लेकिन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। $75 के ऊपर पहुंच गया है, और इसका सीधा सीधा फायदा ओएनजीसी और रिलायंस जैसे शेयर को मिलेगा। और फिर आज रिलायंस बढ़ सकता है। और आईटी के स्टॉक्स, जैसे मैंने कल आपको क्लियरली बोला था कि आईटी के स्टॉक्स लेने का टाइम आ चुका है, उसमें इन्फोसिस का मैंने कल बोला था आपको। और शायद फिर से जैसे रिलायंस शेयर्स में मैंने पहले ही बोला था, बाद में फिर रिलायंस शेयर बढ़ गया 3% कल के दिन, एक ही दिन में। वैसे ही आईटी के स्टॉक्स, कल इन्फोसिस बोला है, आज बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चैनल को देखने के बाद किसी ना किसी रूप से आपको अवश्य फायदा होता है। अगर ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन अच्छा आ गया तो उसका फायदा है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हमेशा हर दिन मिलते हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट मार्केट शुरू होने के पहले मिलता है। ये सभी और जैकपॉट स्टॉक मिलते हैं।
तो किसी ना किसी रूप से आपको अवश्य फायदा होता है इस चैनल को देखने के बाद दोस्तों। सो देखेंगे आज आईटी के स्टॉक्स क्या कमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने इन्फोसिस का स्टॉक विथ स्टॉप लॉस कल दिया था आपको कि क्या करना है, उसमें क्लियरली बोला था दोस्तों। और जो इंडिया विक्स है, वोलाटिलिटी इंडेक्स है, वो इतना क्रैश नहीं हुआ कल के दिन। कल एक्चुअली नीचे जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो गया, तो उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। 15 के पास है। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा है, 1 के ऊपर है, ज़्यादा माने 1 के ऊपर है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और वही निफ्टी का 1 के नीचे है, थोड़ा कंफर्टेबल है दोस्तों। ये पुट कॉल रेशो का हो गया। बैंक निफ्टी 39,900 के पास है, 39,900। 40,000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वही खड़ा है। और आज फ्लैट ओपनिंग होने के बाद देखना ज़रूरी है कि जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है, उसके ऊपर लग रहा है कि 40,000 के आसपास वो खुल सकता है। तो आपको पहला क्या देखना है कि 40,120 के ऊपर टिकता है या नहीं, 40,120 के ऊपर। अगर 40,120 के ऊपर टिकेगा बैंक निफ्टी, तो फर्दर रैली होकर 40,200-300 तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर अगर 200-300 पॉइंट मिल रहे हैं आपको बैंक निफ्टी में आज, तो आपको एग्जिट करना है बैंक निफ्टी में प्रॉफिट से, या ऊपर बैंक निफ्टी में पुट का पोजीशन भी आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। वही निफ्टी जो 17,100 के ऊपर क्लोज हो गया, 107 के पास, आज आपको देखना है 17,150 का लेवल, 17,150 के ऊपर। और उसके ऊपर टिक पाता है निफ्टी, तो 17,200-250 अगला टारगेट हो सकता है निफ्टी का। 17,200-250 तक जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि आज जो फेड की मीटिंग है रात में, इसके लिए पहले हाफ में थोड़ी तेजी होगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करके लोग निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बढ़ चुके हैं 200-300 पॉइंट, ठीक है। नीचे से 830 का अगर लो लगाया हम लोगों ने 2 दिन पहले, सो अभी हम लोग है 17,600 के ऊपर। और आज गैप अप थोड़ा सा छोटा सा मिल गया, तो फिर इसका मतलब होता है हम लोग लगभग 300 पॉइंट बढ़ चुके हैं, ऐसा मतलब होता है 250 से 300 पॉइंट। सो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। 17,200 के आसपास, 17,200 के पास माहौल देखना है। 17,150 अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आप निफ्टी में पुट भी ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी प्रॉफिट है आपका निफ्टी में, वो लेना है आपको, निकल जाना है 17,200-250 के पास, ऐसा मुझे लग रहा है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन अभी जो माहौल दिख रहा है, आज का जो बड़ा जो फेड की इवेंट है, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो निफ्टी में क्लियरली आपको ऊपर 17,200-250 के पास हल्का होना है, निकल जाना है। और नीचे 16,800 का मजबूत सपोर्ट, उसके पहले 17,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, 17,000 का, जहां पुट राइटिंग मजबूत हो चुकी है कल के दिन, वो सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे फिर 16,900 950 तक जा सकता है निफ्टी। ये आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं, ओके। सो कुछ भी हो सकता है, बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि आज फेड की मीटिंग भी है। सो बाद में फिर दोपहर 2 बजे के बाद एक बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में दोस्तों, इसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि कल इस फेड की मीटिंग का असर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर होने वाला है दोस्तों। सो आपको केयरफुली काम करना है। और एफआई ने लगातार 8वें 9वें दिन सेलिंग की है। मार्च महीना भी एफआई के सेलिंग में जा रहा है। और एफआई ने पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखे, तो फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआई ने लगभग 5 लाख से 6 लाख करोड़ का माल बेचा है दोस्तों। 5 lakhs to 6 lakhs करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। पिछले 2 साल से एफआई ने बेचा है। मार्च में भी कहा जा रहा था कि पिछले 3 महीने रेड कैंडल जनरेट हो गई मार्केट में, यानी 3 महीने लगातार गिर रहा था, जनवरी फरवरी मार्च, तो अप्रैल में बढ़ेगा। जनवरी फरवरी लगातार गिर रहा था, इसके लिए मार्च में बढ़ेगा, ऐसा लोग बोल रहे थे कि मार्च में भी रेड कैंडल हो रही है। सो अभी टाइम है मार्च खत्म होने के लिए, लेकिन अभी तक तो एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा है, और एफआई के सेलिंग की वजह से हम लोग नीचे जा रहे हैं। डीआई जबरदस्त ले रहा है नीचे से, लेकिन एफआई की सेलिंग कम होनी चाहिए। और एफआई लगातार बेच रहा है दोस्तों, ये बहुत खराब चल रहा है मार्केट में, और इसके चलते हुए हम लोग ऊपर तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है, वो सिर्फ 8 से 9% तक रह चुकी है, यानी वो लगभग 92% शॉर्ट में आ चुका है इंडेक्स में, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। इसके बावजूद भी वो बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसके पास फ्यूचर्स में बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में स्टॉक्स है दोस्तों, जो हेवी वेट्स है, यानी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स वो ये बोझ बेच रहा है।
इसके लिए मार्केट नीचे आ रहा है। सो इसके ऊपर भी ध्यान में रखना है आपको। और मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ फ्लो देखिए, न्यूज़ फ्लो के ऊपर बहुत डिपेंड होता है मार्केट के मूवमेंट्स। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको दृष्टि रखनी चाहिए आज के दिन। सो दोस्तों, आज्ञा ले रहा हूँ मैं आपसे। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मैसेज बॉक्स में कमेंट लिखिए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।